नमस्कार दोस्तों, नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हो? हैंडी हिंदी में अर्चना आज आपका स्वागत करती है, जो कि हमारी संधि का जो अधूरा विषय रह गया था, वह आज हम पूरा करेंगे इस पार्ट में। जैसे कि आपको पता है कि मैंने संधि की परिभाषा सिखाई है आपको। संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं, यह सिखाया है। उसके बाद स्वर संधि के 5 उपभेद सिखाए हैं। स्वर संधि के बाद आ जाता है हमारा व्यंजन संधि। तो आज हम सीखने वाले हैं व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और संधि के पाठ के ऊपर थोड़े से जुड़े सवाल जवाब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? क से लेकर के तक आपके जो व्यंजन होते हैं वर्णमाला में, वह व्यंजनों के उच्चारण मतलब उनके जो उच्चारण हो जाते हैं, उसी से हमको पता चलता है कि वो व्यंजन हो जाते हैं। देखो, अभी व्यंजन संधि किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न हो जाता है। व्यंजन कौन से उससे या तो फिर स्वर जो होते हैं उनसे अगर कोई मेल होने के बाद उनका विकार हो जाता है, उसमें जो परिवर्तन आ जाता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे कि उसके उदाहरण है हमारे दिख, जुड़ो, गज। देखो, दिक जुड़ो गज, क को नीचे हलंत है, यहाँ पे अधूरा है, यहाँ पे क और ग पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। जैसे आपको जानते हैं कि संधि की परिभाषा याद रखनी है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। क जुड़ो ग, क्या बनेगा यहाँ पे? डबल, वही शब्द हो जाता है, वो डबल हो जाता है, वो दुगना हो जाता है। यहाँ पे दिग्गज बनेगा, दिक जुड़ो गज, दिग्गज बनेगा। जैसे कि अब जुड़ो ज, अब्ज। ठीक है, यहाँ पे है षट जुड़ो आनंद, षडानंद। तत्, तत् जुड़ो मय, तन्मय आएगा। उत जुड़ो नति, उन्नति आएगा। सम जुड़ो योग, संयोग आएगा। तो आप यहाँ पे समझना है कि देखो, यहाँ पे स्वर आया है क्या? कोई क्या है यहाँ पे? व्यंजन आया है, यहाँ पे व्यंजन आया है। ठीक है, यहाँ पे व्यंजन आया है, यहाँ पे व्यंजन आया है, हर एक जगह पे व्यंजन आया है। यहाँ पे कौन सा व्यंजन आया है? प, है ना। और यहाँ पे च, जो एक ही होगा, अगर एक ही वर्ण है तो वही लेना है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने टीचर ने कहा था कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अगर पहले शब्द में एक ही वर्ण होगा या फिर दूसरे शब्द में एक ही वर्ण होगा, तो जो वर्ण है उसको लेना ही है, वही वर्ण लेना है, दूसरा नहीं लेना है हमको बदलकर। ठीक है, वही लेना है हमको। तो देखो, यहाँ पे बदलाव जो आए हैं, देखो षट जुड़ो आनंद, त व्यंजन में आता है। यहाँ पे स्वर आया है, पहले ही बोला है कि कुछ स्वर भी आ सकते हैं, उसमें कुछ व्यंजन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो छठ जुड़ो आनंद, यहाँ पे ट और जोड़कर क्या बन जाता है? आ बन जाता है, षडानंद। यहाँ पे उच्चारण हो गया उसका षडानंद। तत् जुड़ो मय, यहाँ पे तन्मय बना है। क्यों बना है? यहाँ पे न क्यों हुआ है? यहाँ पे न क्यों बना है इसमें? आप उच्चारण करो, उच्चारण करते समय तन तत्मय क्या हो जाता है? तन्मय, अपने आप आपके मुंह में से उच्चार आ जाता है, ये सही जवाब आ जाता है इसमें। ठीक है, उत जुड़ो नति, उन्नति। ठीक है, सम जुड़ो योग, संयोग। यह शब्द हमको पता चलते हैं कि ये व्यंजन संधि में आ जाते हैं। वैसे ही हम और कुछ व्यंजन संधि के उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि तृष जुड़ो ना, तृष्णा। ठीक है, विच्छेद, विच्छेद में भी आएगा, विच जुड़ो छेद, विच्छेद आ जाता है। ये हमारे व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण हैं। ये बहुत आसान तरीका है। स्वर संधि कठिन है समझने में, क्योंकि उसमें अलग अलग स्वर है, तो जो दो स्वर मिलाने के बाद उसका एक उच्चारण अलग हो जाता है। लेकिन यह बहुत आसान है, व्यंजन संधि समझना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें व्यंजनों का अपने आप उत्तर आपको आ जाता है। आप जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस करोगे, आप उसकी आदत डालोगे, तो अपने आप आपके मुंह में से उसके जवाब आ जाएंगे। ठीक है, यह तो समझ में आया होगा। आगे हम सीखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? आपने जो 12 कड़ी पढ़ी है, 12 कड़ी पढ़ते समय मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, कक्का किक्की कुक्कू के कई को कौ कम कहा। जो आयोग वाह होते हैं, आयोग वाले जो शब्द है वो वर्ण, इस 12 कड़ी के जो आखिरी वाले दो वर्ण होते हैं उनमें वह उनकी मात्राएं आ जाती है, वह विसर्ग होता है। जैसे कि हम एक शब्द लिखते हैं, दुख शब्द लिखा है, तो दुख के बीच में जो दो जो बिंदु रहते हैं वह विसर्ग वाला चिन्ह होता है ना। जैसे कि अतः, स्वतः, या फिर दुख। यह इन शब्दों में लिखते समय हमको ये दो जो चिन्ह है, चिन्ह कौन सा? विसर्ग वाला जो चिन्ह है दो बूंदों का, तो वो हमको लिखना पड़ता है। मतलब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, विसर्ग के
बाद अगर स्वर या व्यंजन आए तो उसमें जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसे हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कैसे पहचानेंगे हम? विसर्ग के बाद मतलब वहां पे रुकना है हमको थोड़ी देर के बाद, देर तक, ठीक है। विसर्ग के बाद जो भी स्वर या व्यंजन आने से उसमें बदलाव आता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे है दूह जुड़ो कर, उसमें उदाहरण आएगा दूह जुड़ो कर। क्या आएगा उसका जवाब? दूह जुड़ो कर। है कोई बताने वाला? दूह जुड़ो कर, दूह जुड़ो कर। अभी आपने समझना है कि क्या आएगा उसका जवाब। पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। हाँ, दुष्कर। यहाँ पे विसर्ग संधि में क्या हो जाता है, बदलाव होता है कि जो स्वर और व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। अभी ये दू है और कर है, दूह, दूह के बीच में एक ये साइन जो आया है, ये जो चिन्ह आया है, यह जो आप चिन्ह देख रहे हैं वो विसर्ग का चिन्ह है। दूह जुड़ो कर, तो उसमें श बना है। क्यों क्यों बना है वहां पे श? क्यों बना है, कौन बताएगा? दूह जुड़ो कर, तो श आया है वहां पे। दूह कर कुछ अर्थ होता है क्या? नहीं, अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़े तो वह अर्थपूर्ण नहीं होता, निरर्थक शब्द बन जाता है। वह शब्द निरर्थक बन जाता है। दुष्कर यह सार्थक शब्द बना है, ठीक है, यह सार्थक शब्द बना है, इसीलिए उसका जवाब हम दुष्कर में लिखेंगे। दूसरा शब्द है हमारा निह जुड़ो आकार। निह जुड़ो आकार, क्या आएगा इसका जवाब? इसका जवाब क्या आएगा? निह जुड़ो आकार निराकार आ जाता है, क्योंकि अगर हमने यह सवाब जो है जैसे कि वैसे लिखे हैं, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, निह जुड़ो आकार निराकार हो जाता है। निराकार। ये रा कहाँ से आया है? यहाँ पे श कहाँ से आया है? अगर हमने नियाकार लिखा है तो कुछ अर्थपूर्ण शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। उसको अगर हमने साकार मतलब एक शब्द अर्थ वाला बनाना होगा तो उसमें ये इनको जोड़ने के बाद अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। जैसे कि निराकार है, निह जुड़ो आकार निराकार है। ऐसे शब्द है जैसे मनः जुड़ो बल। मनः जुड़ो बल, क्या आएगा? मनः जुड़ो बल मनोबल। क्या आता है? मनोबल। ये बदलाव क्यों हो रहे हैं? ये बदलाव क्यों हो रहे हैं यहाँ पे? पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यहाँ पे न और ब बना है, तो क्या हो गया वहां पे? ओ कैसे हो गया है? मनोबल कैसे हो गया है? यहाँ पे सिर्फ हमको एक ही काम करना है, विसर्ग संधि में अर्थपूर्ण शब्द बनाने, जिसका कोई अर्थ हो ऐसे ही शब्द बनाने हैं, ठीक है। ऐसे दो संधि अगर मिलाओगे तो उसका अर्थपूर्ण एक शब्द बनाना हमको पड़ता है। दूसरा है निह जुड़ो सार। निह जुड़ो सार, क्या आएगा? निह जुड़ो सार, निस्सार। अभी देखो यहाँ पे एक ही शब्द दोबारा हो गया है, निस्सार आ जाएगा। यहाँ पे दुगना हो गया ये शब्द, द्वित्व व्यंजन हो गया वहां पे। क्यों? निसार लिखोगे तो उसका कुछ अर्थ है नहीं, तो जो आप जवाब लिख रहे हैं उसका अर्थ होना चाहिए। इतना ही आसान है, बहुत आसान है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यह आपको समझ में आया होगा, ऐसे समझती हूँ। अगर कोई आपको फिर भी इसमें डाउट है, को नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से आपको आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे, प्रश्न होंगे, तो मुझे आप भेज दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे दूंगी, ठीक है। तो मैं अभी आज का सवाल शुरू करने वाली हूँ। आपको पता है कि जैसे ही मैं पाठ सिखाती हूँ, कोई भी व्याकरण का पाठ हो, तो उसके आखिर में अंत में मैं उसके सवाल जवाब करती हूँ, जो कि आपको देने बहुत जरूरी होते हैं। तो उसका पहला सवाल है, आज का जो पाठ है, यहाँ पे हमारा संधि यह पाठ खत्म हो जाता है, लेकिन यह पाठ खत्म नहीं हुआ है, अभी अभ्यास करना है आपको। तो अभ्यास के लिए पहला सवाल है, संधि किसे कहते हैं? आपने लिख कर लेना है, आपके जो भी आपके पास कॉपी होंगी उसमें लिख कर लेना है और इसके जवाब मुझे भेजने हैं, ठीक है। संधि किसे कहते हैं, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं? दूसरा सवाल है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल है, संधि के मुख्यतः कितने भेद है?
आप लिख कर लीजिए, फटाफट लिख कर लेना है, ठीक है। संधि के मुख्यतः कितने भेद है? जी। दूसरा सवाल है, स्वर संधि के उपभेद कौन से? आपने लिखने हैं, स्वर संधि के उपभेद कौन से है? ठीक है। अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगी। मत जुड़ो अनुसार, यह कौन सी संधि का उदाहरण है? मत जुड़ो अनुसार कौन सी संधि का उदाहरण है? आपने जवाब ढूंढना है, लिख कर लेना है। मत जुड़ो अनुसार कौन सी संधि का उदाहरण है, आपने लिखना है। दूसरा सवाल है नारी जुड़ो इच्छा, यह कौन सी संधि का उदाहरण है? नारी जुड़ो इच्छा, नारी इच्छा बन जाता है, यह कौन सी संधि का उदाहरण बताया गया है? तीसरा सवाल है राजा जुड़ो इंद्र, राजेंद्र, यह कौन सी संधि का उदाहरण है? राजा जुड़ो इंद्र, राजेंद्र, यह कौन सी संधि का उदाहरण है? मैं आपको विच्छेद करके दे रही हूँ, आसान तरीके से समझने के लिए विच्छेद करके दे रही हूँ, ठीक है। दूसरा सवाल है, यहाँ तक आपने लिख कर ले लिए हैं सबने, कोशिश करनी है फटाफट सॉल्व करने की, ठीक है। अति जुड़ो अधिक, अति जुड़ो अधिक, अत्याधिक, यह कौन सी संधि का उदाहरण है? अत्याधिक कौन सी संधि का उदाहरण है? दूसरा है भौ जुड़ो उक, भौ जुड़ो उक, भावुक, कौन सी संधि का उदाहरण है? भौ जुड़ो उक, भावुक, कौन सी संधि का उदाहरण है? ठीक है। आगे का सवाल है सम जुड़ो हार, वहां पे व्यंजन व्यंजन जुड़े हैं दोनों, सॉरी माफ करना, सम जुड़ो हार, ठीक है। मैं इसका जवाब दे देती हूँ, सम और हार, यहाँ पे सम भी व्यंजन में आता है, म भी व्यंजन में आता है और ह भी व्यंजन में आता है, व्यंजन व्यंजन जोड़ के संहार बना है, ठीक है। तो वैसा ही एक शब्द है राम जुड़ो अयन, यह कौन सी संधि का उदाहरण है? रामायण, राम जुड़ो अयन, रामायण, यह कौन सी संधि का उदाहरण है? ठीक है। दूसरा और एक आखिरी वाला सवाल है निह जुड़ो कपट, निह जुड़ो कपट, यह कौन सी संधि का उदाहरण है? निह जुड़ो कपट, यह कौन सी संधि का उदाहरण है? और एक सवाल है इसमें, निह जुड़ो विकार, निह जुड़ो विकार, यह कौन सी संधि का उदाहरण है? मैंने हर एक संधि के अलग अलग आपको सवाल भेजे हैं, आपने उसके जवाब मुझे भेजने हैं और सुलझाने की कोशिश करनी है। जहां पर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो ये दोबारा देखना है। मैंने बहुत आसान तरीके से आपके पास ये पहुंचाया है। मैं आपके घर में, हर एक के घर में यहाँ पे आई हूँ। यह आपकी जो ज्वाइनिंग की जो प्रॉब्लम है, जो संधि है, उसको समझने की ये आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया है। अगर आपको ये मेरा पाठ अच्छा लगा होगा तो मेरे हैंडी हिंदी को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलना है। कल फिर मिलेंगे हम एक नए पाठ के साथ। जब तक आपने आपका और अपने घर वालों का ख्याल रखना है। धन्यवाद।